मुश्किल मोरासा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परस पाना सत बिगन सब धरती कागज करम सब वन करम कटाय। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण गान गाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। प्रणाम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव अड़जस पद राग सोरठ 8 चल रहा है। महाराज फरमा रहे सड़जस के माध्यम से। मन रे करड़ी बिना सब काची रे। मन रे करड़ी बिना सब काची। लल फल माय नहीं फलदायक। कहाँ बुरी कहाँ आछी। लल फल माय नहीं फलदायक। कहाँ बुरी कहाँ आछी रे। मन रे करड़ी बिना सब काची। मन रे करड़ी बिना सब काची। भजन करे तो करे करारो। दास भाव सुध होई। भजन करे तो करे करारो। दास भाव सुध होई। ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी। निर्भय मत ले जोई। ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी। निर्भय मत ले जोई रे। मन रे करड़ी बिना सब काची रे। मन रे करड़ी बिना सब काची। त्याग करे तो तजे घर आदू। जासु हंसो आयु। त्याग करे तो तज घर आदू। जासु हंसो आयु। पांच भूत तीन गुण माया। महतत जिकन बनायो। पांच भूत तीन गुण माया। महतत जिकन बनायो रे। मन रे करड़ी बिना सब काची रे। मन रे करड़ी बिना सब काची। तपस्या करे तो तावे ओ देनो। मन को कयो न कीजे। तपस्या करे तो तावे ओ देनो। मन को कयो न कीजे। सतगुरु ज्ञान कहे जो करणो। पराभक्ति चित दीजे। सतगुरु ज्ञान कहे जो करणो। पराभक्ति चित दीजे रे। मन रे करड़ी बिना सब काची रे। मन रे करड़ी बिना सब काची। महाराज फरमाने की जब तक मजबूती नहीं लाएंगे, दृढ़ता नहीं पाएंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं। सदगुरु ज्ञान कहे जो करनो और पराभक्ति चित दीजिए। कैसे करना है? सदगुरु जैसे ज्ञान में बताया है वैसे ही साधना करनी और चित्त को कहाँ लगाना? पराभक्ति, परम भक्ति में, श्रेष्ठ भक्ति में, नीकी भक्ति में।
तो महाराज ने पराभक्ति के अंग लक्षण बताए। जात पात कुल नाई निरख बंदे नहीं निंदे, मैंने सदगुरु कहूं जाय साध कोई नहीं बंदे। धर्म कर्म सुन पाप करत देखे जग माई, सरस निरस नहीं होई बंदे निंदे जुग माई। अद्भुत चाल जगम है मोपे कहीं न जाए, पराभक्त सुखराम के केवल सम्मुख। कैसे अद्भुत विलक्षण लक्षण, जिस पर चित्त लगाना अपना चेता ध्यान ऐसी परम अवस्था पर, ऐसी परम अवस्था को प्राप्त करने पे लगाना है। क्या परम अवस्था है कि जात पात कुल नाय निरख बंदे नहीं निंदे। जाति पाति कुल ये सब शरीर के धर्म, आत्मा के धर्म तो नहीं। और इन जाति पाति और कुल से शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के व्यवहार होते हैं, आत्मा का कोई व्यवहार नहीं। इनसे संसार में उपाय है। ये नियम बनाए जाति पाति के, वर्ण आश्रम के, ताकि ये जीव इस त्रिलोकी में सुखपूर्वक रह सके। ये सारे नियम बनाए, मर्यादा बनाई, हद बनाई कि जीव अपनी हद में रहे, नियमों के अनुसार चले, मर्यादा के अनुसार चले। वो सब संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जो इस संसार से ऊपर उठ गए, जिसका इस संसार से कोई लेना देना नहीं रह गया, जिसके लिए संसार के सारे व्यवहार नाटक रूप हो गए, खेल रूप हो गए, झूठे हो गए, उसके लिए जात पात कुल ना है। उसके लिए फिर सब समान है उसके। जाके रंके की राव माया सेती करे न भाव। ये जाति पाति कुल किसके? सब माया के तो है, सब शरीर के तो है। शरीर माया का बना हुआ है और सब जाति पाति कुल भी सब माया के। तो माया के ऊपर तो उसका भाव ही नहीं है, उसकी भाव तो आत्मा के ऊपर है जो परमात्मा का अंश है। तो महाराज फरमा रहे हैं उसके लिए राजा और रंक समान है, सब जातियां समान है, सब पातियां समान है, सब कुल समान है, सबके अंदर वो एक ही परमात्मा के दर्शन करता है। सिया राम में सब जग जान, करो प्रणाम जोरी जो मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो तम सदगुरु से। उसकी सारी भेद दृष्टि समाप्त हो जाती। अभेद तत्व को प्राप्त कर लेने के बाद सारा भेद मिट जाता है। ये भक्ति के परम। तो जात पात कुल नाय, उसके लिए महत्व नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से उपराम हो गए, शनि शनि उपरामे बुद्धिया गति ग्रहिता आत्मसंस्थिता मनोकृतवान न किंचित अपि चिंतिये। इस प्रकार से बंदगी करते 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 सारी वासना जल गई, कुछ भी नहीं रही। किसी के साथ कोई राग नहीं, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। जब लग भली बुरी सब व्यास है, काम क्रोध अहंकार तब लग उरे परे नहीं पाऊंगा। त्रिकुटी तत्व विचारा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक ये सब चीजें दिखती है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई नीचा लगता है, कोई ऊंचा लगता है, तो ये सब चीजें तो इस त्रिलोकी में रखने वाली है, रोकने वाली है, अटकाने वाली है, वहां लेकर जाने वाली है। इन सब चीजों पे यदि अपनी दृष्टि रहेगी तो इसी सृष्टि में रहना हो, त्रिलोकी में ही रहना हो। और यहां से दृष्टि हटकर चित्त परमात्मा के पद में लग गया, परम पद में लग गया, चौथे पद में लग गया, यहाँ का ध्यान हटके वहां लग गया, तो वो प्राप्त हो जाएगा। जिधर ध्यान दोगे वो काम सुधर जाएगा, जिधर ध्यान नहीं दोगे वो काम बिगड़ जाएगा। तुम्हारा फिर ध्यान किधर देना? चौथे पद।
पराभक्त चित्त दीजिए, सा लगाना, चेता कहाँ रहना चाहिए? संसार के कार्यों में नहीं, परमात्मा पद की प्राप्ति पर अपना चित्त रहना चाहिए। तो जात पात कुल नाय, निरख बंदे नहीं निंदे। किसी भी जाति पाति कुल से उसका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई भी हो, सब उसके लिए परमात्मा रूप, सब उसके लिए राम रूप है। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, सब राम रूप। किसी भी जात का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, और निरख बंदे नहीं, किसी को देखकर नहीं तो निंदा करता है और नहीं वंदना करता, समरूप है। निंदा और वंदना किसकी होती है? माया के गुणों की तो होती है, माइक गुणों की होती है। किसी में माइक गुण अच्छे हैं तो उसकी आप वंदना करने लगते, किसी में माइक गुण खोटे हैं तो उसकी निंदा करने लगते। तो महाराज फरमाने हैं कि आत्मा की न तो निंदा होती है न वंदना होती है, वो तो समरूप है, दृष्टा है, साक्षी है। जो भी माइक गुण है या माइक अवगुण है, उनकी निंदा और वंदना होती है। तो जब उनकी दृष्टि ही नहीं है माइक गुणों पे और अवगुणों पे, तो क्यों किसी की निंदा करेगा और क्यों किसी की स्तुति करेगा, वंदना करेगा? दोनों ही चीजें नहीं, दोनों ही चीजों से ऊपर उठ गए। और क्या कहते हैं, बिन सदगुरु कहूं जाए, साध कोई नहीं बन। महाराज समझ कि उसके लिए 6 हदगुरु को प्रधानता नहीं, 7वें सदगुरु को प्रधानता। क्योंकि उसे पता है 6 हदगुरु तक परम पद मिलने वाला नहीं, 7वें सदगुरु से ही परम पद मिलेगा। प्रथम गुरु पिता कही थे, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु ब्राह्मण और छठे गुरु कनपुर। इन 6 हदगुरुओं के प्रभाव से मुक्त रहे। दृष्टि है तो केवल सदगुरु पर। वो शरीर के गुरु हैं, लेकिन शरीर पर उनकी दृष्टि नहीं, उनकी दृष्टि आत्मा पर है, परमात्मा पद की प्राप्ति पर है। मोक्ष प्राप्त करना है तो कै सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। लेकिन मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। सदगुरु के शरण में चले जाओ, सदगुरु के ज्ञान की शरण में चले जाओ, सदगुरु को शिरोधारी कर। तो बिन सदगुरु कहूं जाए, साध कोई नहीं बनते। केवल और केवल सदगुरु के ज्ञान को प्रधानता है। अन्य सब ज्ञान 52 अक्षरों के अंदर विचारों के द्वारा ज्ञान कथने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले बहुत है, लेकिन किसी को प्रधानता नहीं। ऐसी महाराज फरमाने की करड़ी करड़ी बिना सब काची। ऐसा करड़ापना नहीं आएगा, मजबूती नहीं आएगी, दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक नहीं ना काम बनेगा। धर्म कर्म सुन पाप करत देखे जग माही। अब कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब अपने अपने मते से करते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसकी जैसी पहुंच है, जिसका जैसा सामर्थ्य है, अपने अपने अनुसार सब धर्म कर्म कर रहे हैं। लेकिन वो किसी को अच्छा नहीं कहता और किसी को बुरा नहीं कहता, सब कुछ उठी देता। तेरे भाव सो करो, पलो गुरु संसार। नारायण तू बैठकर अपना मोल, उसे तो अपना कार्य करना है, सदगुरु ने जो बताया बस। दूसरा कोई क्या कर रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। तो धर्म कर्म सुन पाप करत देखे जग माई। दृष्टा होकर, साक्षी होकर देखता रहता, कहता कुछ नहीं।
सरस निरस नहीं होई बंदे निंदे जुगमा। क्या कह रहे हैं? न किसी से वो सरस होता है, नहीं खुश होता है, न किसी से नीरस होता है, दुखी होता है, और न किसी की वंदना करता है, न किसी की निंदा करता है। यानी न किसी को अच्छा कहता है, न किसी को बुरा कहता है, उसके लिए सब समान। अद्भुत अगम, अद्भुत चाल अगम है, मोह पे कहीं नहीं। महाराज कह रहे हैं कि ये बड़ी अद्भुत चाल है, अगम की चाल है, अगम देश की चाल है, कहने में नहीं आती ऐसी चाल, ऐसी स्थिति का वर्णन करने में नहीं आता है। पराभक्त सुखराम के केवल सम। महाराज में जैसी ये पराभक्ति परम भक्ति उदय हो जाती है तो ये केवल पद प्राप्त करने के समान है, आनंद पद प्राप्त करने के समान है। जीते जी, ये जीते जी केवल पद आनंद पद प्राप्त हो गया। ऐसी भक्ति के लक्षण यदि घट के भीतर प्रकट हो गए, ये लक्षण सारे बताए। और महाराज फरमा रहे पराभक्ति के लक्षण, परासो भगत तीन पुरुष को उपजे, ताई का अंग ए लक्ष्य। क्या अंग लक्षण बता रहे? त्याग बेराग महमंत मस्तान रे, ब्रह्म की दृष्टि सब मंड जो, भाव पर भाव आत्मा परमात्मा, एक सु दूसरो नाय जाए। शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाना, नहीं हरस सोग संसार में रहते, उलट ब्रह्मांड में जाए बैठा। दास सुखराम के पराजा उपजे, तीन तज ताप को होए सेठा। कैसे जबरदस्त लक्षण बताए कि परासो भगत तीन पुरुष को उपजे, ताई का अंग ए लक्ष्य, जिसके गट के भीतर पराभक्ति उत्पन्न हुई है। कैसे पहचाने कि इसके गट के भीतर पराभक्ति परम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति नेकी भक्ति उत्पन्न हो गई, जागृत हो गई? क्या पहचाने, क्या कसौटी है, क्या परीक्षा है उसकी, कैसे जाने? महाराज हमारे ये अंग लक्षणों से आप मिलान कर लो। यदि ये अंग लक्षण मिल रहे तो समझो कि उसकी भक्ति की चरम अवस्था आ गई, सही रास्ते नहीं पहुंच गया। रास्ता तो खत्म हो गया, मंजिल आ गई, ब्रह्म से। हाँ पहुंच गया बस। ये पहुंचे हुए की दशा बता रहे, जहां पहुंचना था पहुंच गया, ये लक्षण प्रकट हो गए। तो क्या? त्याग बैराग महमंत मस्तान, वो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सभी सुखों की आसक्ति का, सुखों का नहीं, सुखों की आसक्ति का त्याग कर, चाहना का त्याग करते, इच्छा का त्याग करते, वासना का त्याग करते, मनोरथ का त्याग कर देता है, मनोकामना का त्याग कर देता है, संकल्प विकल्प का त्याग कर देता है। और बैराग का मतलब किसी से राग नहीं रहता है, किसी से द्वेष नहीं रहता है। राग और द्वेष से न्यारा हो जाना बैराग है। और मेमंत मस्तान, वो मस्त रहता है, मगन रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है, निश्चिंत रहता है, निशोक रहता है, निशंक रहता है, निर्भय रहता है। और ब्रह्म की दृष्टि सब मान ली, पूरी मान यानी पूरी सृष्टि उसे ब्रह्ममय लगती है, राममय लगती है, परमात्मामय लगती है। उसे परमात्मा के सिवाय दूजा कोई निजर ही नहीं आता। अब वो दूसरा कोई निजर ही नहीं आ रहा परमात्मा के सिवाय, तो किसके साथ राग करे, किसके साथ द्वेष करे, किसके साथ तेरी करे, किसके साथ मेरी करे? उसके लिए तो सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। भाव पर भाव आत्मा पर, कैसा भाव रहता है, It's 8:30, कैसा प्रभाव रहता है कि जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा ही है। जितनी भी आत्माएं नजर आ रही वो सब परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय दूसरा नहीं है। एक सु दूसरो नाय जाए, परमात्मा के सिवाय किसी को दूसरा समझता ही नहीं, दूसरा दिखता ही नहीं उसे, क्योंकि उसकी दृष्टि नहीं है दूसरे पे, भेद दृष्टि नहीं है, अभेद दृष्टि हो गई तो भेद तो कुछ रहा ही नहीं।
किसी में कुछ भेद नहीं रहा, न कोई अच्छा बुरा रहा। वो उपाय संसार में आपका ख्याल, क्या कह रहे हैं कि संसार में शुभ अशुभ उपाय बहुत है और बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका चित्त शुभ अशुभ पे है ही नहीं। ज्ञान वैरागी ज्ञान पिंड ब्रह्मण शून्य, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचार, सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ की जाए निकट नेड़ी नहीं आए। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहो तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले गए। तो शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल करें, कितने उपाय ये संसार में चलते हैं, 52 अक्षर में प्रचलित है। तो न तो वो शुभ में पड़ता है ना अशुभ में पड़ता है, दोनों में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, क्या सुखराम भक्ति कल केवल परम धाम दे। उसे पता है कि मेरे को न तो स्वर्ग में जाना है, न बैकुंठ में जाना है, न सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में जाना है, और न मुझे 84 में आना है। जब मुझे कहीं जाना ही नहीं है, आना ही नहीं है, तो काहे को मैं ये सब शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ूंगा, क्यों करूंगा? सुख जहाँ दुख, विवश जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना, क्यों मैं काल के पासी में पढ़ूंगा? क्योंकि शुभ अशुभ का कुछ भी उपाय करूंगा तो काल जमराज उसका दंड तो देगा ही देगा, छोड़ेगा तो नहीं, छोड़ता भी नहीं। तो शुभ अशुभ उपाय संसार में कितने शुभ अशुभ के उपाय हैं, शुभ अशुभ उपाय हैं, लेकिन वो किसी की तरफ उसकी दृष्टि नहीं, ध्यान नहीं। होंगे, मुझे नहीं करने, बस कुछ भी होगा मुझे नहीं करना, मुझे तो क्या करना है, सदगुरु ज्ञान कहे जो करना, पराभक्त चित दीजिए कि आप ही आपको ख्याल रखें। बस वो तो अपने सच्चे स्वरूप को, सत स्वरूप को निरखता रहता है, भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर, और इसको निरखते निरखते मस्त हो जाता, मगन हो जाता। नहीं हरस शोक संसार में रहे, संसार के अंदर किसी भी माया की प्राप्ति से खुश भी नहीं होता, और किसी भी माया की वस्तु के चले जाने पर शोक भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों माइक है। माइक है तो निश्चित रूप से जानी है, इसका वजूद तो नहीं है, अस्तित्व तो नहीं है, प्राप्त भी हो गई तो वो हमेशा रहने वाले नहीं है, और चली भी गई तो वो तो जाने ही वाली थी, जाने वाली थी तो चली गई, कल जाती वो आज गई, जानी तो थी, रहने वाली तो नहीं थी। तो हरस नहीं हरस सोग संसार में रहे थे, और उलट ब्रह्मांड में जाए बैठे, उनका ध्यान तो ब्रह्मांड में लगा रहता, गगन मंडल में लगा रहता, विदेही मंडल में लगा रहता, तुण्यात्मक शब्द में लगा रहता, गर्जना सुनता रहता, शब्द की सुरता शब्द के साथ मिली रहती, मेल रहता, सुरता शब्द की धुनी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती। ऐसा ब्रह्मांड में बैठा आनंद ले रहा है ब्रह्मांड का। दास सुखराम के पराजा उठिए, तीन तज ताप को कोई से। हमारा समाने है कि जिसके गट के भीतर ऐसी पराभक्ति उत्पन्न हुई है, वो तीनों तापों से उपराम हो जाता, तीनों ताप उसे दुखी नहीं कर सकते। इसके बिना तो तीन ताप में सब जुग बंदिया कोई नहीं छूटना, ऐसी सच्ची भक्ति के बिना तो पूरा संसार तीन ताप में बंधा हुआ है, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, आध्यात्मिक, अधिदेव, अधिभूत, ये सब ताप जो है लगे हुए हैं, और इन तापों में सब जल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो, लेकिन वो तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी दुखी नहीं है, परेशान नहीं, आनंद में मगन है, घर के घर का अब शराब हो।
और कैसी स्थिति होती है पराभक्त जिसके घट में उत्पन्न होती है। अन्न मुख माय को देत है, ग्रास को नीर जल, पाविया पीत भावे। कपड़ा आन उठाए को ले चले, रीजना रीस दिल माया आवे। देह भर लाट मुख बैण सो सुहावना, लोक तिहु सब सो लांग बोले। भवन के ऊपरे गिगन में घर करे, जहां आसमान की पोल खोले। चंद्र नहीं सूर को, रात नहीं दिन है, करम की रेख पर मेघ मारे। दास सुखराम के लक्ष्य ये जानिए, परासत भगत है एम सारी। महाराज हमारी ये पराभक्ति, परम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, नेकी भक्ति ही सत भक्ति है, सच्ची भक्ति है। और इसके इस प्रकार से लक्ष्य है क्या कि अन्न मुख माय को देत है, ग्रास को नीर जल, पाविया पीत भाव। कोई उसको भोजन प्रसाद लाकर देते हैं, कोई से अनजल लाकर देते हैं, पा लेते हैं। कपड़ा आण उड़ाए को ले चले, कोई लाकर उसे वस्त्र उड़ाते हैं, ओढ़ लेते हैं। कोई ले जाते हैं, कोई बात नहीं, ले जाओ, फर्क नहीं पड़ता। रीझ ना रीस दिल माया, न तो उनके दिल में आकर उड़ाने वालों के प्रति रीझ है और लेकर चले जाने वालों के प्रति रीस। रीझ और रीस दोनों ही समाप्त हो सकता है ऐसा? रीझ ना रीस, अपने को कोई कुछ कह दे तुरंत ही रीस आ जावे, लेकिन महाराज परंपरा जिसके उत्पन्न हो जावे, हाँ, रीस नहीं आ, रीस नहीं आ। अभी रीस आ रही है, देर है, समय लगेगा। उस स्थिति तक नहीं पहुंचे, उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो न तो रीज रहेगी न रीस रहेगी, दोनों ही मिट जाएगी। पहचान बता रहे, अपनी अपनी पहचान अपने को करनी है। इस भक्ति की परख है ऐसी, कसौटी है ऐसी, यही परख बताई, ये अंग लक्षण सच्ची परख है। और देह कैसी रहती है, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले। देह भरलाट मुख बैण सु सुहावा, देह भरलाट, रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। देह ऐसी भरलाट करती, आभा मंडल आउरा तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है, व्हाइट कलर का, गोल्डन कलर का होता है आउरा, आभा मंडल। मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, दीप शिखा की तरह कपाली दे दीप्तिमान होती। देह भरलाट, इस प्रकार से आनंद के अंदर नाम के प्रभाव से देह भरलाट करती। और मुख बैन सो सुहावन, मुखारविंद के वचन बड़े मीठे होते, क्योंकि वो वचन कहाँ के होते, तेरी मेरी के तो है नहीं, राग द्वेष के तो है नहीं, स्वार्थ पूर्ति के तो है नहीं, वो तो अगम देश की अनबेस, सुनता ही सुखा, गर्जे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब ढाल। वो ऐसे मीठे वचन, और ये स्थिति कह रहे थोड़ी देर की नहीं है, हमेशा बनी रहती, 24 घंटे ऐसी स्थिति। मुख बैण सो सुहावना, और लोग तिहु सब सो लांग बोले। वचन जो होते हैं त्रिलोकी के नहीं होते, त्रिलोकी की सुख प्राप्ति के नहीं होते, शरीर संसार के सुखों के नहीं होते, यहाँ की चाहना बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी वचन है, जो कुछ भी बात है, वो अगम देश की बात है, त्रिलोकी से परे की बात है, चौथे लोक की बात है, संतों के देश की बात है, रामजनों के देश की बात है। वो बात बताते, दो भाषियों नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझा, उस देश की बात यहाँ बताते। भवन के ऊपरे गिगन में घर करे, भवन क्या, कितने भवन है, 14 भवन त्रिलोकी में।
तो 14 ही भवनों के ऊपर जो गगन मंडल है, चौथा देश है, वहां अपना घर रखकर आसन हमारा गगन मंडल में। रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को बन। तो भवन के ऊपरे गगन में घर करे, जहां आसमान की पोड़ खोल, पोड़ पोड़ को खोल के जाता है, बजर पोड़, सिद्ध शिला, भंवर गुफा, इन सबको खोलकर, सिद्ध शिला को खोलकर, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, गया है करारा जी बंद, बड़े बंद है ये सब। इनको सबको खोलकर जाता है, आसमान की पोल खोले, और चंद नहीं सूर्य को रात नहीं दिन है, वहां न चंद्रमा है, न सूर्य है, न रात न दिन है, वो स्वयं प्रकाशमान देश है। ये बहु ऑटोमेटिक, और कर्म की रेख पर मेघ मारी, कर्म की जितनी भी रेखाएं थी, ये सब रेखाएं मिट गई। हाँ, मेघ मारी यानी हाँ, ये सब कर्म की तो रेखाएं हैं हाथों में, कर्म की रेख पर। अब कर्म उसे नहीं सताएंगे, न दुखी कर सकते न सुखी कर सकते कर्म, क्योंकि कर्म सब कट गए। क्या सुकराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सुकर्म कटेला, कटे पलक के। तो कर्म की रेख पर मेघ मारे, दास सुखराम कहे लक्ष्य ये जानिए, इस प्रकार से जानो स्वयं अपने अपने लक्षण, अपने अपने भीतर कि अपन कहाँ पहुंचे अभी, किस स्थिति को, कहाँ तक, किस लेवल तक पहुंचे अभी। परासत भगत है एम सारी, इस प्रकार से महाराज हमारी सच्ची भक्ति पराभक्ति है, और इस प्रकार से भक्ति है। तो महाराज कह रहे हैं सदगुरु ज्ञान कहे जू करनो, पराभक्ति चित दीजिए। चेता कहा, ऐसे अंग लक्षणों को प्राप्त करना, जीते जी प्राप्त करो ऐसे अंग लक्षण, साधना करते करते ऐसे अंग लक्षण निश्चित रूप से आएंगे। महाराज कह रहे हैं कि ऐसी दृढ़ता उपाय बिना, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची, लल पल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आची, लल पल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची रे, मन रे करड़ी बिना सब काची। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज अनंत श्री सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान ससुर भगवान दिव्य हो केवली भगवता ने, दिव्य हो जीवाधारण, मोक्ष के मालिका ने, दिव्य हो अनंत कोटि संतान है, दिव्य हो राम सभा में राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा, सब संताने सुसैया ने राम 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 राम।